दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर के बीच जब यूरोप लगातार अपनी संगठनात्मक ताकत रूस को दिखा रहा है, ऐसे में सुपर पावर को अपनी धमक दिखाने के लिए रूस और चीन ने मिलकर अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है। दोस्तों, अमेरिका और रूस दोनों कई वैश्विक संगठनों का नेतृत्व करते हैं। हालांकि रूस की अपेक्षा अमेरिका इस मामले में ज्यादा एक्टिव है। दुनिया के सबसे ताकतवर संगठनों में अमेरिका की तूती बोलती है। अब चीन रूस अपना गठजोड़ बनाकर सुपर पावर को चुनौती देना चाहते हैं। संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में इस तरह की कोशिशें साफ दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के बड़े दुश्मन ईरान को इस संगठन में शामिल कर लिया गया है। सुपर पावर की नजर इस मीटिंग पर बनी हुई है। दोस्तों, इस संगठन की बैठक में जो एक सबसे खास बात है वो ये है कि चीन और भारत एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। चीन भारत में घुसपैठ करने पर आमादा है। हालांकि अभी कुछ जगहों पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है और सेनाएं डिसएंगेजमेंट कर रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे देशों के आमने सामने हैं। लंबे समय के बाद ऐसी आशा की जा रही थी कि इस मीटिंग में मोदी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसे लेकर जो ताजा अपडेट आया है उससे दोनों देशों के बीच संबंधों की तस्वीर साफ हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर मोदी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से क्या अपडेट आया है? दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार हुआ है या नहीं? इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन में ऐसा क्या हुआ है जिससे अमेरिका का माथा ठनका हुआ है? तो दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उज्बेकिस्तान से पहले कजाखस्तान पहुंचे हैं। 2 साल बाद वह किसी देश की यात्रा पर हैं। चीन की मीडिया की माने तो चीनी सरकार चाहती है कि ईरान और रूस से गैस और तेल का निर्यात बढ़े। इन दोनों ही देशों पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगस्त की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से कहा गया था कि जिनपिंग अगस्त माह के मध्य में सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं, लेकिन चीनी राष्ट्रपति का ये दौरा नहीं हो पाया। उनकी सरकार की तरफ से जीरो कोविड के तहत कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ था। दोस्तों, सुपर पावर को झटका देने के लिए चीन जानबूझकर ईरान को महत्व दे रहा है। इस मीटिंग के दौरान चीन अपने मतलब निकालने का पूरा प्लान बना चुका है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की तरफ से कहा गया है कि जिनपिंग 2 मध्य एशियाई देशों का दौरा कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि चीन की अगुवाई में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और देशों की तरफ से समुदाय निर्माण का वह सफर शुरू हो रहा है जिसमें मानवता का भविष्य छिपा है। सिन्हुआ की माने तो जिनपिंग और दूसरे नेता सम्मेलन में इस पर चर्चा कर सकते हैं, वैश्विक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, साथ ही कैसे सुरक्षा और विकास को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, देखा जाए तो मध्य एशिया में कई देश हैं जहां पर चीन ने भारी भरकम निवेश किया है। साथ ही कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो रूस के प्रभाव में रह चुके हैं। साल 2013 और 2016 में शी जिनपिंग ने उज्बेकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान चीन के साथ उसके रिश्ते बढ़े। 2016 में ही आंग्रेन पैप रेलवे लाइन का संचालन शुरू हुआ था। यह रेलवे लाइन उज्बेकिस्तान के ताशकंद से किर्गिस्तान होती हुई चीन के काशगर तक जाती है। चीन ने हाल ही में फेशेंग इंडस्ट्रियल पार्क और मिंग युआन सिलू कॉर्प के नाम से कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। साथ ही उज्बेकिस्तान में एक डीप प्रोसेसिंग फैसिलिटी की शुरुआत हुई है। एससीओ वह मंच है जहां पर चीन अपने हितों को सफल कर सकता है। पिछले वर्ष ईरान को एससीओ में पूर्ण सदस्यता देने का ऐलान किया गया था। ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद यह ऐलान हुआ था। हालांकि ईरान को आज भी उम्मीद है कि जिस समय यूरोप एक बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, उसके साथ एक बड़ी डील हाथ लग सकती है। कहीं न कहीं चीन ईरान को साथ लाकर उसके जरिए पश्चिमी देशों को तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, भारत ने भी इस मीटिंग के लिए अपनी रणनीति बना ली है। खबर यह भी है कि पीएम मोदी दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मिलेंगे, लेकिन वो जिनपिंग से मिलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। समरकंद में अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात के एजेंडा के रूप में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत के साथ बैठक तय है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर दोनों तरफ से चुप्पी बरती जा रही है। दोस्तों, इस मीटिंग में देखना यह होगा कि भारत चीन को घेरने के लिए किस तरह के कदम उठाता है।